मुंबई के अमीर लोग अपना घर बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? क्या ऐसे मेन रीजंस हैं? क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मुंबई जो कि सपनों का शहर है, रियल एस्टेट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन आजकल यहाँ के अमीर लोग अपना घर बेच रहे हैं। ये एक ईटी नाउ की रिपोर्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अब इसके पीछे कुछ रोचक कारण भी बताए गए हैं, तो चलिए इन कारणों को समझते हैं और डेटा और मेरे विचार दोनों क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो आप भी सोचिए और बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों लोग बेच रहे हैं। मेरे द्वारा रिसर्च किए कुछ पॉइंट्स मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, शेयर बाजार का नुकसान पूरा करना। क्या हो रहा है? शेयर बाजार में पिछले 6 महीनों में 10% से ज्यादा गिरावट हुई है। दूसरी तरफ मुंबई में घरों की कीमतें आसमान छू रही है। अब डेटा पॉइंट क्या है यहाँ पे? टैक्स एक्सपर्ट विवेक जालान का मैंने जो कोट पढ़ा वो कहते हैं कि 100 करोड़ के शेयर बेचने से नुकसान हो तो प्रॉपर्टी बेचकर 12.5% टैक्स बचाया जा सकता है। अब यहाँ मेरा सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि लोग शेयर बाजार से डरकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या बस पैसा बचाने की चाल है? दूसरा, ऊंचे दाम पर मुनाफा कमाना। क्या हो रहा है? मुंबई में लग्जरी इलाकों में प्रॉपर्टी कीमत बहुत बढ़ गई है। अब डेटा पॉइंट क्या कहता है? ईवाई इंडिया के नेतु विनायक के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स तेजी से ऊपर गया है। तो चलिए सोचते हैं, अगर आपके पास मुंबई में घर होता तो उसकी कीमत दोगुनी हो गई होती, तो आप क्या रखते उसे या बेच देते? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तीसरा, टैक्स की चालाकी, टैक्स हार्वेस्टिंग। क्या हो रहा है? लोग प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाते हैं और उसे शेयर बाजार में लगा के टैक्स बचाते हैं। अब यहाँ डेटा पॉइंट ये है, बजट 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटाकर 12% हो गया, लेकिन इंडेक्सेशन हटाया नहीं गया। फिर पुराने घरों के लिए 20% टैक्स और इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी लाया गया। अब यहां आपकी राय, क्या ये टैक्स की चाल आपको समझ आती है या लगता है कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है, लग्जरी घरों की नहीं पसंद? क्या हो रहा है? लोग अब मुंबई के बजाय गोवा, अलीबाग जैसे ठिकानों पर लग्जरी घर लेना पसंद कर रहे हैं। नाइट फ्रंट की एक रिपोर्ट कहती है हॉलिडे होम्स की मांग 25% बढ़ी है। तो बताइए ना, अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप मुंबई में रहते या अलीबाग में समुद्र के किनारे घर लेते? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब पांचवा, नई शुरुआत के लिए पैसा जुटाना। क्या हो रहा है? कुछ लोग पुराने घर बेच के नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कीमत बढ़ने पे लोग मुनाफा का, प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, अगर आप अमीर होते तो क्या मुंबई छोड़ के कहीं और बसना पसंद करते या यहां रहकर कमाई करते? आपकी क्या राय है? अब आपकी बारी। मुंबई में घर बेचने के कारण आपको कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसे की बात है या लाइफस्टाइल भी बदल रही है? कोई और कारण अगर आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम इस पर भी चर्चा कर सकें। और चलिए मिलकर इस ट्रेंड को समझते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स हैं आप सब पढ़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।